आते हैं आपको। दरअसल 72 घंटे बाद देखिए जानकारी मिल रही है कि अमानतुल्लाह खान अब सामने आ गए हैं और अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्होंने याचिका दी थी, वहां से बड़ी राहत मिली है। 24 फरवरी तक गिरफ्तारी पर रोक की बात यहां पर सामने आ रही है, लेकिन उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना पड़ेगा, यह भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है। आज पुलिस के सामने पेश होने की भी बात है, पुलिस के सामने पेश होंगे, सवालों का सामना करेंगे, पुलिस के सवालों के जवाब उन्हें देने हैं। और अमानतुल्लाह पर पुलिस पर हमले का ही आरोप है, धक्का मुक्की हुई थी पुलिस के साथ, जिस दौरान वो आरोपी शाहबाज यहां पर फरार हो गया था। तो इसको लेकर अब कोर्ट का सहयोग करना होगा। बताया जा रहा है आपसे कुछ ही देर में पुलिस के सामने पेश होने वाले वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन रजत भारद्वाज जो अमानतुल्लाह के वकील हैं, उन्होंने क्या बताया, कोर्ट में क्या हुआ, उनकी तरफ से क्या तैयारी है, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन दी है 24 तारीख तक। जामिया नगर पुलिस स्टेशन से नोटिस आया हुआ था उन्हें आज इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। शाम को 5 बजे वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे इन रिस्पॉन्स टू दैट नोटिस। इसके बारे में ही कोर्ट ने उनसे पूछा गया है, जिसका जवाब वो 24 तारीख को देंगे। पहले मुकदमा दर्ज होने का बेसिस समझा जा रहा है, एक बारी वो बेसिस क्लियर होगा तब धाराओं पे जाएंगे। लेकिन पूछताछ के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है, सख्त आदेश दे दिए गए। कैसे अब पूछताछ होने वाली है समझिए। जामिया नगर थाने में पूछताछ होगी और इस दौरान सीसीटीवी की निगरानी में ही पूछताछ होने वाली है। कोर्ट ने इसको लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। पूछताछ में पारदर्शिता रखना ये निर्देश दिया गया, क्योंकि सीरियल ऑफेंडर रहे हैं अमानतुल्लाह खान। ऐसे में पूछताछ के लिए ये सख्त निर्देश दिए गए कि जो पूछताछ हो वो सीसीटीवी की निगरानी में हो, जिससे कोई भी गड़बड़ यहाँ होने ना पाए। लेकिन आज जब अमानतुल्लाह सामने आया, अग्रिम जमानत मिलने के बाद सामने आए, तो ऐसा लगा ही नहीं जैसे उनकी कोई गलती है। उनका कहना है मैं तो यही था। ऐसी कहानियां उन्होंने बनाई कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। सुनिए जरा। भागा हुआ है, भगोड़ा है, अब गिरफ्तार होने वाला है, मकौका लगने वाली है। अरे फांसी देने वाले हैं वो, तो आपको कैसे पता लग जाता है कि मेरे यहाँ कल नोटिस लगाकर चले गए? अगर ये मुझे नोटिस पर बुला रहे हैं तो फिर गिरफ्तार करने का मतलब नहीं होता है, और अगर गिरफ्तार ही करना था तो फिर नोटिस पर क्यों बुला रहे हैं? दो चीजें हैं ना, या तो जब पूछताछ करेंगे, पहले जब पूछताछ करेंगे तभी तो गिरफ्तारी की बात बनेगी। अब जब पूछताछ करने के लिए आज 5 बजे बुलाया, गिरफ्तार करने के लिए मुझे 3 दिन से ढूंढते फिर रहे हैं, ये सब चीज़ें बेकार की हैं, सिवाय मेरी इमेज खराब। कल बता दूं सीबीआई कोर्ट में, स्पेशल सीबीआई कोर्ट राउज एवेन्यू की, कल मैंने डेट ज्वाइन की है 10 बजे, जाके पता कर लेना आप। मैं हाजिर था, कहीं भागा हुआ नहीं था, मैं यहीं था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल सीधे जुड़ रहे हैं। साहिल, 5 बजे का ही समय था जब पूछताछ के लिए बुलाया गया था। क्या अमानतुल्लाह पहुंचने वाले हैं, क्या जानकारी मिल रही है? और आज जिस तरह से प्रकट हुए, ऐसा लग रहा है कुछ किया ही नहीं है। अगर इतनी साफ गोई थी तो नोटिस तो पहले ही दे दिया गया था, पहुंच गए होते हैं सपोर्ट करने जांच में। जी बिल्कुल, 5 बज चुके हैं। कुछ ही देर में आप विधायक अमानतुल्लाह खान जो है पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ज्वाइन करने पहुंचेंगे। इस वक्त मैं जामिया पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। यहीं पर ही 5 बजे जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर क्वेश्चनिंग करेंगे अमानतुल्लाह खान से कि 70 घंटे के भीतर वो किस जगह पर मौजूद थे, क्योंकि वो शुरुआत से दावा कर रहे हैं कि मैं घर के अंदर ही था, और पुलिसकर्मी का यही कहना है कि वो घर पर मौजूद नहीं थे। और यही वजह थी कि दिल्ली NCR समेत जहाँ से इनपुट मिल रहे थे कि आप विधायक वहाँ पर हो सकते हैं, वहाँ पर लगातार रेड की जा रही थी। फिलहाल आज अचानक से घर में आते हैं, प्रकट होते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं, पुलिस के आरोपों को खंडन करते हैं। तो लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या सवाल जो है दिल्ली पुलिस के अधिकारी अमानतुल्लाह खान से करने वाले हैं, और क्या सवाल रहे कि आखिरकार इतने समय से आप कहाँ पे थे, उस समय क्या हुआ था, और इस बीच जो थे आपने पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका ये कहना है कि पुलिस उनको कल शाम के समय नोटिस देके गई थी कि आज शाम 5 बजे के आसपास जो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पुलिस उनको गिरफ्तारी की बात करी, तो वो सभी आरोपों का खंडन करे। लेकिन अब फिलहाल इंतजार है अमानतुल्लाह खान के जामिया पुलिस स्टेशन पहुंचने का। जी बिल्कुल, पहुंचते हैं और क्या बोलते हैं इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। बहुत शुक्रिया साहिल जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो फिलहाल आज पेश हो रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या दलील देते हैं 3 दिन गायब रहने की, इस पर नजर रहेगी। लेकिन चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की अब बात कर रहे हैं, क्योंकि जेपीसी की रिपोर्ट पेश होते ही हो हंगामे का ऐसा दौर शुरू हुआ है दोनों सदनों में कि लग रहा है कि जैसे क्या हो गया। अब बात इसी की। To lay the Hindi and English versions of the report of Joint Committee on the Work Amendment Bill 2024. संशोधन विधेयक 2024 संबंधित संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे। विपक्ष
ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। जेपीसी का रिपोर्ट को इलीगल बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताना, ये तो ठीक बात नहीं है। वक्फ की दादागिरी और मनमानी रोकने के लिए सरकार ने प्रयास किया, वक्फ संशोधन बिल को लेकर आए और जब विपक्ष ने कहा कि इसके कुछ प्रावधानों में हम बदलाव चाहते हैं तो उसे जेपीसी में भेज दिया गया। जेपीसी में चर्चाओं का कई दौर चला, लेकिन अब जब जेपीसी रिपोर्ट पेश की गई है तो इसको भी लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष को ये बदलाव, ये चेंज रास नहीं आ रहा है क्योंकि उनके लिए ये तुष्टीकरण की राजनीति का बहुत बड़ा मुद्दा है और इसे मुद्दा बनाकर सदन में हो हंगामा लगातार होता रहा। जिस तरह से कहते हैं कि भू माफिया बोर्ड ये बन गया है, उसको लेकर यहाँ बदलाव जो करने की बात आई, ये भी विपक्ष को रास नहीं आ रहा, मिर्ची लग रही है विपक्ष को। जरा तस्वीर देखिए आप, ये सदन की तस्वीर है जहां लोकसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पेश की। आपने देखा जगदम्बिका पाल रिपोर्ट पेश कर रहे थे और बड़ी बात यह है कि अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने सारी चीजों का चिंतन मनन किया और तमाम विपक्ष के चेहरों के साथ चिंतन मनन हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई चेहरा उसमें मौजूद नहीं था। जिन्होंने भी इसको लेकर यहाँ विरोध किया था, जो कह रहे थे कि बदलाव, उनके साथ चिंतन मनन किया। अगली तस्वीर जरा राज्यसभा की भी आपको दिखा रहे, यहाँ राज्यसभा में देखिए मेधा कुलकर्णी ये रिपोर्ट पेश कर रही हैं, जेपीसी की रिपोर्ट जो तैयार की गई है और इस दौरान भी जोरदार हंगामा देखने को मिला है। तो तस्वीर तो हमने आपको दोनों सदनों की दिखा दी, दोनों सदनों में कैसे हो हंगामा हुआ है ये आप समझ रहे हैं। आज दिन भर क्या हुआ, जब रिपोर्ट आई तो कैसे सियासत हाई हुई, चलिए वो जानकारी अब हम आपके सामने रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। दरअसल आज संसद में वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश हुई है। तस्वीर हमने आपको दिखाई, लोकसभा में जगदम्बिका पाल ने रिपोर्ट पेश की, राज्यसभा में मेधा कुलकर्णी ने रिपोर्ट पेश की। जेपीसी रिपोर्ट पेश होते ही दोनों सदनों में हंगामा होने लगा। विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर बवाल काटा है। विपक्षी दलों ने जेपीसी रिपोर्ट को फर्जी बताया, वक्फ बिल को दोबारा जेपीसी में भेजने की मांग भी विपक्ष करने लगा और आरोप लगाने लगा कि असहमति का जो नोट था उसे हटा दिया गया। विपक्ष के आरोपों पर जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसी भी असहमति नोट को नहीं हटाया गया। उन्होंने क्लियरली ये कहा। रिजिजू बोले सदन को विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, माइंड डेविएट करने की कोशिश कर रहा है, यह आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। यानी कुल मिलाकर ये क्लियर करने की कोशिश की गई कि रिपोर्ट लाई गई है और इसको लेकर देखिए, जब ये चर्चा हो रही थी तभी ये बात थी कि कई प्रावधान हैं, उनमें बदलाव करेंगे, उन पे उनकी राय मशवरा करेंगे और सब कुछ किया भी गया, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष के सुर नहीं बदले। सुनिए सर। जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे। कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं, भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है।